हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर और आज के वीडियो में आपका स्वागत है एंड दैट इज लेसन नंबर 2.2 अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल। और ये जो वीडियो है आपको चौंकाने वाली हकीकत देने वाला है, क्योंकि सी टर्टल जो होती है उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए कि ये वीडियो में क्या हो रहा है और सी टर्टल के कुछ रहस्यमय चीजें होती है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो लेसन है वो है क्लास 9 कुमार भारती की जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसमें से ये लेसन लिया गया है। पर ये जो फैक्ट यहाँ पर दिए गए ना वो बहुत 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 ही रोमांचक रहने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि लेसन में क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। वी विल गो वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड लेसन सीखेंगे। अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल। We were surveying the white-bellied sea eagle. Okay, white-bellied sea eagle एक ईगल रहता है जिसकी जो बेली जो नीचे का पार्ट रहता है वो व्हाइट कलर का रहता है। In the summer that year, समर टाइम था वो समय पे। As we roamed the coast, one of the volunteer in our team saw some shallow pit with white egg shells nearby. Okay, जब हम लोग वहां पर किनारे पे घूम रहे थे तो हमारा जो एक वॉलंटियर था उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर छोटे छोटे खड्डे हैं और उसके अंदर एग शेल है, एग का जो कवर होता है वो वहां पर पड़े हैं। Enquiries with the villagers revealed that they were the turtle eggs. गांव वालों को पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जो टॉर्टोइस रहते कछुआ रहता है उसके अंडे हैं। This came as a surprise और ये हमारे लिए एक सरप्राइज था। We had never come across turtle egg in our walk during the beaches of Konkan in all these years. Okay, कोकण बीच के ऊपर जब हम लोग चल रहे थे तो पहले कभी ऐसा हम लोग ने नहीं देखा कि वहां पर कछुए के अंडे इतने सारे देखने को मिलते हैं। So we decided to study this unusual occurrence further. और ये वाला जो इंसिडेंट हुआ उसको हम लोगों को फर्दर स्टडी करना था। We learned that the beach where we had found egg shell had been sealed to the public for nearly 1 month after people smuggling silver brick were caught in that area. Okay, तो वो जो बीच था ना वो बंद कर दिया था 1 महीने से, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं ना समुद्र के मार्ग से आते हैं और वो सिल्वर जो चांदी रहता है उसकी जो ब्रिक्स है वो वहां पर स्मगलिंग करते थे, इसलिए ये एरिया बंद था। बट व्हाट वी लर्न फर्दर शॉक टू अस टू द कोर। पर एक और भी चीज हम लोग ने वहां पर जो सुनी वो हमको बहुत आश्चर्य करती है, और वो कौन सी थी? टर्टल नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ अवर स्टेट। और पता चला कि हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र स्टेट, जो कोकण रेल जो समुद्र का जो बीच है वो पूरे बीच के लाइन में वहां पर टर्टल जो होते हैं उसके अंडे रखे जाते हैं। देयर आर फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कॉम्बिंग द बीच इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। अभी गांव की जो लोग रहते हैं ना उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सुबह सुबह में जाकर वो जो समुद्र का जो बीच है ना उसको कोम्बिंग करते हैं। जो कोम्ब रहता है ना इस प्रकार का साफ करने के लिए, वो लेकर उससे वो लोग कोम्बिंग करते थे, वो क्लीन करते हैं। पर क्या हो रहा है नेक्स्ट वन, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, व्हेन अ फीमेल टर्टल कम्स ऑन द शोर टू नेस्ट एंड टू ले एग, शी लीव्स बिहाइंड अ ट्रेल जस्ट लाइक अ ट्रैक। और वो क्या करती है, जो फीमेल जो टर्टल जो होती है ना वो समुद्र के किनारे आकर अंडे देती है, फिर एक रास्ता बना देती है। ट्रेल मतलब एक प्रकार का रास्ता वो बना देती है जो उनको याद रहता है। फिर क्या होता है, the egg hunters follow this trail right up to the nest which is about half a meter deep. Okay, अभी जो एग हंटर्स रहते हैं जो एग चुराने के लिए आते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसे वाले जो रास्ते होते हैं ना उसका पीछा करते हैं और वहां पर जाके जो नेस्ट है उसके अंदर अंडे वो लोग चुरा के लेकर जाते हैं। और वो जो अंडे होते हैं ना 1/2 मीटर अंदर रेत के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट वन, they dig up the nest and steal all the 100-150 eggs that are laid inside. और जनरली वहां पर जो एक नेस्ट उनको मिल जाता है तो उसमें 100 या तो 150 अंडे उन लोगों को मिल जाते हैं और वो सारे के सारे चुरा के लेकर जाते हैं। These eggs are then either eaten or are sold in the market. ये अंडे जो होते हैं वो लोग खा जाते हैं या तो फिर वो लोग मार्केट में बेचते हैं। If a turtle is spotted while it is still laying egg, अगर वो लोग देखते हैं कि जो टर्टल है वो वहां पर बैठा है और वो अंडे दे रहा है तो क्या करेंगे, इट इज अलाउड टू लिव टिल द लेइंग इज ओवर। वो लोग देखते हैं कि जब तक अंडे दे नहीं देता ना तब तक वो लोग राह देखेंगे,
फिर उसके बाद क्या करेंगे, एज सुन एज द एग्स आर लेड, जैसे ही वो अंडे दे देता है, इट इज कॉट, फिर उसके बाद उसको पकड़ लेते हैं, एंड देन किल्ड एंड ईटन, फिर उसके बाद वो जो कछुआ है ना उसको भी वो लोग मार डालते हैं और वो लोग खा जाते हैं। दिस रूथलेस प्रैक्टिस इज ऑब्जर्व इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो है मर्सीलेस मतलब जिसमें दया भावना नहीं है, वैसी प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाती है, बहुत सारे लोग करते हैं। However, in India, sea turtle have been good protection by including them under the Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972. पर फिर भी इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं तो एक्ट जो 1972 एक्ट है, दफा नंबर 1 1972, उसके तहत बहुत सारे जो कछुए हैं उन लोगों को, वाइल्ड लाइफ को बचाया जाता है। दिस मीन्स टर्टल्स हैव बीन ईटन, दिस मीन्स टर्टल हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर, तो मतलब टर्टल को भी टाइगर की जितना ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। Therefore, all this business of the gathering turtle eggs and killing turtle egg is carried on a secret. इसलिए ये सारा जो काम होता है ना, अंडे को चुराना, अंडे को पकाना और टर्टल को मार देना, वो सारे काम जो होते हैं ना वो सीक्रेट में होते हैं, ओपनली नहीं कर सकते, हस हस मैनर, ओके, तो वहां पर लोग अंदर अंदर ही करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेस्टिंग, ओके, ये जो इंफॉर्मेशन थी ना वो डिस्ट्रेटिंग थी। We began to think seriously about it, इसलिए ये जो सिचुएशन थी इसके ऊपर हम लोग ने सोचना चालू किया वॉलंटियर्स के साथ। We decided to undertake a project for a protection and conservation of turtles and their nest in Maharashtra, और जो टर्टल्स और उनके जो नेस्ट है उनको बचाने की एक पहल हम लोग ने की और महाराष्ट्र में ये काम हमने करना चालू किया। नेक्स्ट, We had no experience regarding the sea turtle. सी टर्टल के बारे में हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, ओके, ये यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो सी टर्टल रेत में कैसा है। सो फर्स्ट वी ऑल अंडरटुक अ स्टडी ऑफ टर्टल, इसलिए हम लोग ने क्या किया, टर्टल की स्टडी हम लोग ने की। We contacted institutes that work for the protection of turtles in India. इंडिया में जो सी टर्टल के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं उनका कांटेक्ट भी हमने किया। The next step was launching the turtle protection campaign in Velas. ओके, वेलस में एक कैंपेन चालू करना था जिसमें हम लोग को सी टर्टल का काम करना था, सी टर्टल को प्रोटेक्ट करने का। और वो तालुका कौन सा था, मेंदेगढ़, ओके, डिस्ट्रिक्ट था रत्नागिरी में ये काम किया गया था। नेक्स्ट, दिस वाज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया ये काम करने के लिए। एज पार्ट ऑफ द कैंपेन अ फ्यू लोकल पीपल वर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर टर्टल नेस्ट ऑन द बीच इन दैट मॉर्निंग, और यहाँ पर गांव के कुछ लोगों को अपॉइंट किया था ताकि वो लोग हमको हेल्प करें कि हम लोग जो टर्टल नेस्ट है उसको ढूंढ के निकाले। When they came across a nest, they had a carefully remove the egg from the nest. जब वो लोग नेस्ट के पास नेस्ट को ढूंढ के निकालते हैं तो वहां से वो अंडे वो लोग निकालते थे, एंड bury them again in the similar pit, और वो क्या करते थे, वो जो खड्डा जहां पर अंडे रखे जाते थे उसी के अंदर वो लोग दफना देते, उसके अंदर रख देते थे। एंड बट वन प्रोटेक्टेड विथ वायर फेंसिंग, फिर उसके बाद क्या करते थे, वो जगह पर वो लोग अंदर गाड़ देते थे, फिर आजू बाजू में वायरिंग का फेंसिंग कर देते थे। They had to watch over the protected nest to prevent thefts, और फिर वो लोग क्या करते थे, वो लोग उसके ऊपर ध्यान रखते थे ताकि कोई भी चोर आकर वो अंडे चुरा के लेकर ना जाए। नेक्स्ट, in the first year we could successfully protected 50 nest in this manner, okay, हम लोग ने कितने नेस्ट बचाए थे, 50 ऐसे नेस्ट जो थे वो हम लोग ने बचाए थे। When the babies hatch out of the eggs, what an event that was, पर जब हम लोग ने देखा कि जो बेबीज जो अंडे के अंदर तैयार हो गए थे, फिर वो लोग जब बाहर आके समुद्र में जा रहे थे, वो नजारा बहुत अद्भुत था। When the okay, the whole village rushed to the beach to witness the spectacle, और ये जो नजारा देखने के लिए पूरा का पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया देखने के लिए। When the tiny turtle hatchlings hurried across the silver sand to meet the rolling boundless sea, what an ovation they received from the onlookers, okay, जब ये छोटे छोटे जो हैचलिंग्स थे, छोटे छोटे जो टर्टल्स हैं, जब वो लोग बाहर निकल के वो गोल्ड सिल्वर सैंड में से चल के जब समुद्र में जा रहे थे तो गांव वाले जो लोग देख रहे थे वो सब लोग ओवेशन मतलब ताली बजा रहे थे उन लोगों के लिए।
Some of the elderly villagers confessed that though they had seen and stolen turtle eggs right from their school days, it was for the first time that they had seen the hatchling rushing to the sea. और उन्होंने मतलब जो बूढ़े लोग थे वहां पर गांव के लोग, उन्होंने बहुत समय से अंडे चुराए भी थे, खाए भी थे, पर ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था जहां पर इतने सारे जो टर्टल्स थे वो सब समुद्र के अंदर चल के जा रहे थे. नेक्स्ट वन. There are seven types of sea turtles in the world. वर्ल्ड में कितने टाइप है? 7 है. 5 of which are found in India. और उसमें से 5 तो इंडिया में ही आपको मिल जाएंगे. The olive riddle turtle nest along the entire coastline of Maharashtra. तो महाराष्ट्र में जो पाया जाता है that is called the olive ridley. Ridley, okay, उसका नाम है, याद रखिएगा. Green turtles and hawksbill have also been found. और यहाँ पर green turtle भी पाए जाते हैं, hawksbill भी पाए जाते हैं. And an amazing characteristics of turtle is that, अभी यहाँ पर जो आश्चर्य करने वाला जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर आ रही है, is that when the female turtle reaches maturity, जब फीमेल टर्टल मैच्योर हो जाती है तो क्या होता है? that is nearly a gap of 15 years. 15 साल की जब वो हो जाती है, she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो फीमेल टर्टल जो होती है जहां पर उन्होंने जन्म पाया है वही जगह पर जाके 15 साल के बाद वो वहां पर जाकर वो अंडा देती है. मतलब 15 साल तक उनको वो जगह याद रहती है जहां पर वो पैदा हुई थी. ठीक है, तो बहुत ही अद्भुत है. हम लोगों को भी शायद 15 साल के बाद याद नहीं रहेगा कहां पर हमारा जन्म हुआ था. मम्मी पापा को पूछना पड़ता है, उन लोगों को बिल्कुल नहीं पूछना होता है, वो लोग जानते ही है. नेक्स्ट, द फीमेल कम्स ऑन द शोर. जब वो किनारे पे आ जाती है, just to make a nest in the sand and lay her eggs. Okay, वो एक अंडा वो माला बनाती है, नेस्ट बनाती है और फिर वहां पर अंडे देती है. And immediately returns to the sea. और फिर वो immediately समुद्र के अंदर चली जाती है. She does not return to the nest after that. और उसके बाद वो वहां पर कभी भी वापस नहीं आएगी. फिर क्या होता है? The eggs hatch after a period of 45 to 50 days. जो अंडे होते हैं उसको हैचिंग करने के लिए 45 to 50 days लगते हैं using natural heat. जो समुद्र के किनारे पे जो हीट आती है अपने आप उससे ही वो अंडे हैच हो जाते हैं. Innumerable dangers await the little hatching in the deep sea. और वो जो हैचलिंग्स जो होते हैं, जो टर्टल होते हैं छोटे छोटे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत समुद्र के अंदर रहती है. क्या होता है? And they have to face them all on their own. और वो उनकी खुद की लड़ाई होती है जो उनको खुद को लड़नी होती. Their survival rate is therefore as low as just 1 or 2 turtles out of 1000. तो मतलब हजारों जब टर्टलिंग्स जब आते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 जिंदा रहते हैं. टर्टल्स परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन. पर वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करते हैं. कौन सा है? दे कीप सी क्लीन. और वो क्या काम करते हैं? समुद्र को क्लीन करने का काम करते हैं. Thus, they occupy an important place in marine ecology. तो marine ecology में ये बहुत important काम है उनका. Considering all the factors, it is vital to undertake their protection on a large scale. इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है ना वो शायद बड़े पैमाने पर होना चाहिए. After the success at Velas में जो सक्सेस हमने मिला जहाँ पर 50 नेस्ट हमने बचाए थे, we started implementing the project in other places too. दूसरी जगह पर भी ये प्रोजेक्ट हमने किया. फिर क्या हुआ? Within 5 years, the entire coastline of Maharashtra was surveyed. पूरा जो कोस्टल लाइन था वो सर्वे किया गया. प्रोटेक्शन वाज ऑफर्ड इन 80 ऑफ द विलेज. 80 विलेजेस में प्रोटेक्शन दिया गया वेयर टर्टल नेस्ट वर फाउंड, जहां पर हमें नेस्ट मिले थे. Our strategy was to engage those who had so far been involved in stealing the egg. और अब तक जो लोग एग स्टीलिंग काम में इन्वॉल्व थे उन्हीं लोगों को एंगेज हमने किया था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. Then to train and involve them in the work of the protection. प्रोटेक्शन के काम के लिए उसको ही उन लोगों को इन्वॉल्व किया गया था. We started the Turtle Friend Awards. और एक अवार्ड हम लोग ने अनाउंस किया, दैट इज कॉल्ड टर्टल फ्रेंड अवार्ड. कासव मित्र जो मराठी में है, टू एनकरेज मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन कैंपेन, ताकि वो लोग प्रोटेक्शन के कैंपेन में वो लोग जुड़ जाए. A comprehensive booklet and the short film on the protection of the turtle was prepared to spread the message. और उसके ऊपर मूवीज भी बनाई गई, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई ताकि सब लोग वो देखे और टर्टल्स के बारे में उन लोगों को अवेयरनेस पैदा हो. नेक्स्ट वन, द ईयर 2006 सॉ द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल कॉन्सेप्ट. और वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ. नोवेल मतलब यहाँ पर नया. टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव, वहां पर एक फेस्टिवल चालू हुआ. एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट
to witness the unique spectacles of the hatchling rushing out of the sea. और वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको ये दिखाएंगे कि कैसे जो बच्चे होते हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं, वो इवेंट्स. A short film on the turtles and the natural beauty of Konkan were additional feature of the festival. और ये फेस्टिवल का एडिशनल ब्यूटी क्या था कि कोकन के अंदर जो बीचेस है और जो फॉरेस्ट है वो उनका एडिशनल फीचर्स था अट्रैक्शन का. At the same time, we were quite firm on the one issue. और एक और इश्यू जिसके ऊपर हम लोग स्ट्रॉन्ग थे, the hatchling should not come to even the slightest harm due to this tourist activity. ये टूरिस्ट एक्टिविटी में एक भी जो बच्चा होता है उसको हानि नहीं पहुंचेगी. नेक्स्ट, द टूरिस्ट वर अकोमोडेटेड इन द होम्स ऑफ द विलेजर. और ये टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को विलेजर्स के घर में ही रखा जाता था. द रिस्पॉन्स टू दिस नोवेल कॉन्सेप्ट वॉज होमस्टी. और उसका नाम जो था होमस्टी वो बहुत ही एक्सेलेंट था. अ टर्टल फ्रेंड क्लब वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईच विलेज. हर एक गांव में एक टर्टल फ्रेंड क्लब एस्टैब्लिश किया गया. द मेंबर्स बीइंग ऑल द विलेजर्स ऑफरिंग होमस्टी. और ये सारे लोगों को घर में रखने के लिए जगह भी देते थे. ऑल विलेजर्स वुड नाउ ऑफर द सेम रेट फॉर द होमस्टी. और गांव के सभी लोग जो होते हैं ना उनको घर में रखने के लिए सेम रेट डिसाइड किया गया था. दे गेव 10% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम होमस्टी. मतलब जो टूरिस्ट आते थे उनके घर में रहते थे उसका 10% जो होता था फॉर द टर्टल प्रोटेक्शन फंड. और वो फंड के लिए वो पैसे देते थे. द फंड वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल. और ये सारे जो पैसे होते थे वो टर्टल्स को बचाने के लिए, उसका प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते थे. मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प. और उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, उसका भी हेल्प हो गया. द फेस्टिवल रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट एंड अवर वेबसाइट. इंटरनेट एंड वेबसाइट के थ्रू ये जो फेस्टिवल था पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल गया. पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगन टू कॉन्टेक्ट द स्मॉल विलेजेस. वहां पर वो लोग कांटेक्ट करते हैं. देखो ऐसा दिखता है जहां पर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं. नेक्स्ट, of Konkan, more and more villagers came forward to do this work and the number of homestay families went up to 35. मतलब जो लोग घर में जो टूरिस्ट लोगों को जगह देते थे वो टोटल फैमिलीज 35 हो गए थे. As many as 800 people began to visit Velas in the turtle season. Okay, वहां पर 800 से भी ज्यादा लोग वेलास में टर्टल सीजन देखने के लिए जाते थे. This meant more business for the villager. इसका मतलब होता है गांव वालों को बहुत सारा बिजनेस मिल गया था. Now they realize that tourism can be a source of income. अभी गांव वालों को पता चल गया कि टूरिज्म है एक प्रकार का बिजनेस है जिसमें से इनकम मिल सकता है. Tourists bring in money and in order to earn that money it was important to protect the turtle hatchlings. और वो जो टूरिस्ट लोग पैसे लेकर आते थे वो पैसे उनके पास आए इसलिए गांव वालों को पता चल गया कि हमें हैचलिंग्स जो है उनको बचाना है. दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड. और ये हो गया कि प्रोटेक्शन तो हमने किया पर लोगों को नेचुरली टीचिंग के साथ भी किया. In its true sense, Velas became the project of main success story. और वेला का जो प्रोजेक्ट था वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल स्टोरी बन गया था. नेक्स्ट वन, सह्याद्री निसर्ग मित्र एक और ग्रुप जो बनाया था. अवर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट it is only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the local species. तो लोकल जो स्पीसीज होते हैं, लोकल जो एनिमल्स होते हैं उनको बचाने के लिए लोकल लोग रहते हैं ना, वही लोग उसका प्रोटेक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं. इफ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू दैट, अगर उन लोगों को आजादी दी जाती है, द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बिकम सस्टेनेबल. अगर उनको आजादी दी जाती है और कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है तो ये जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेन होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा. विद दिस बिलीफ, ये मान्यता से वी एंट्रस्ट द प्रोजेक्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. और ऐसा कहकर हमने ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया. पहले वॉलंटियर करते थे, फिर उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया. द ग्राम पंचायत उनको दे दिया, द विलेजर्स एंड देयर टर्टल फ्रेंड्स क्लब, और उनके जो टर्टल फ्रेंड्स क्लब थे उनको वो सारा काम दे दिया. ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली, और वो लोग अपना काम बहुत बखूबी निभाते हैं. Now we are happy to see the project running smoothly and offer help only when it is necessary. और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और जब भी मदद की जरूरत होती है हम लोग उनको मदद भी करते हैं. ओके, तो बहुत अच्छा है. इसके अंदर बहुत सारे अच्छे फैक्ट आपको जानने को मिलते हैं और कभी मौका मिलता है तो कोकन बीच पे जाइए और वहां पर ये सारी चीजें आप देख सकते हो. बट वो प्रोटेक्टेड है पर गांव वाले आपको दिखा सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखकर भेजिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे. Thank you so much. Bye bye.